गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 27 मई और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के तहत और साथ ही साथ जो है लूसेंट का बिहार स्पेशल जो है वो देखेंगे। तो कल जो बिहार स्पेशल 7 नंबर पेज तक किए हुए थे, आज जो है 8वां नंबर पेज करेंगे, वो भी इतिहास वाले पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये इतिहास को जो है प्रॉपर बांटा, उसके बाद जो है प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत में। अब जो है हम लोग प्राचीन मध्यकाल में जनपद काल तक आ गए थे। तो महाजनपद काल में जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में से 3 जो है लिच्छवी, गणराज्य, मगध और अंग जो है ये 3 बिहार क्षेत्र में थे। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इन 3 में जो है 2 मगध और अंग जो है ये राजशाही था, जबकि वज्जी जो है लिच्छवी गणराज्य ये एक लोकतांत्रिक, या आप लोग ये ऐसे बोलें कि ये जो है प्रजातांत्रिक रूप से यहाँ चुनी हुई सरकार जो है ये चुना जाता था यहाँ पर वज्जी लच्छवी गणराज्य या वज्जी में। और ये वज्जी संघ जो है 8 जातियों की जो है समूहों से बना हुआ था। ये थे विदेह, लिच्छवी, जात्रिक, वज्जी। ये 4 जो है प्रसिद्ध थे। और उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु ये जो है ये 4 अन्य थे। तो टोटल जो है इसमें वज्जी संघ में 8 जातियां जो हैं थी, ये इतिहासकारों का कहना है। और इसमें हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें, इसमें जो है लच्छवी जो है सबसे शक्तिशाली थी और लच्छवी क्षत्रिय थे। संभवतः वे आर्य से अलग किसी अन्य जाति से जो है संबंधित रहे होंगे। वहीं मिथिला के विदेह जो है वज्जी संघ के सदस्य थे। किसी समय में विदेह में वैशाली भी शामिल था। वैशाली के कुंडल ग्राम जात्रिक जाति के लोग भी संघ के सदस्य थे। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जात्रिक ही थे, ये भी याद रखेंगे। हथग्राम के उग्र जाति भी संघ में शामिल थे। वहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि वज्जी संघ के प्रधान लच्छवी सरदार की चेतक की बेटी का विवाह जो है जात्रिक कुल में हुआ था, जहां जो है महावीर का जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। वहीं पर ये भी आपको बता दें, चेतक की पुत्री चेहलना का विवाह जो है मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चेतक की पुत्री थी चेहलना, इनका जो विवाह बिंबिसार से हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वहीं वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली जो है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, जो कि वैशाली की नगरवधु के पद पर जो है आसीन हुई थी। आम्रपाली का कथित संबंध तत्कालिक मगध नरेश अजातशत्रु के साथ भी था। आगे देखते हैं हम लोग। इसी में वैशाली नगर के संस्थापक जो है वैशाल या वैशालिक राजवंश का प्रारंभ मनु के पुत्र नमनिदिष्ट से होता है। उस राजवंश का उल्लेख मूलतः विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण के अलावा अन्य स्रोतों में भी मिलता है। तो वैशाली की स्थापना जो है ये विशाल नामक राजा द्वारा किया गया, ये माना जाता है। वैशाली नगर की स्थापना करने वाले विशाल इस राजवंश में 24वें राजा थे, जबकि सुमति या प्रमति इस राजवंश के आखिरी राजा जो थे। वहीं पर हम ये भी बता दें आपको, महात्मा गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, वत्स, अवंती, मगध का वर्चस्व था, जिनमें एक मगध जो है सर्वशक्तिशाली था। मगध का सर्वाधिक उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है।
मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना और गया जिले जो है शामिल थे। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर गंगा से दक्षिण विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम सोन नदी तक जो है विस्तृत थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि प्राचीन मगध राजधानी राजगिरी या ग्रीवरिज थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या ग्रीवरिज था। बाद में जो है पाटलिपुत्र बना। ये जो राजधानी थी ये 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। नगर के चारों ओर पत्थर के सुदृढ़ प्राचीर जो है बनाए गए थे। और जैसा कि हमने बताया कि कालांतर में मगध की राजधानी कहाँ बनी? पाटलिपुत्र बनी। मगध साम्राज्य के गौरव का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को। ये आप लोग रट लेंगे। वह महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। बिंबिसार एक महान विजेता भी था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार वृद्धावस्था में अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। उसने वज्जीसंघ को परास्त कर उस राज्य मगध में जो है मिला लिया वज्जीसंघ को। अभिज्ञान चिंतामणि के अनुसार कीकट और मगध समानार्थी है। ये किसके अनुसार? अभिज्ञान चिंतामणि। कीकट प्रदेश को ही जो है मगध के रूप में बोला जाता है। ये अभिज्ञान चिंतामणि से पता चलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अंग महाजनपद उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के क्षेत्र में स्थित था। इस राज्य की स्थापना अंग नामक राजकुमार ने की थी। इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर में जो है स्थित था। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। ये भी आप लोग रट लेंगे कि महाभारत और पुराणों में जो मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना व्याख्यात वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात थी। हेनसांग ने इस स्थान को चेनम्पो जो है कहा है हेनसांग। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हेनसांग ने चंपा को किस नाम से इंडिकेट किया है? तुक्ची अंग का पहला आर्य राजा था। यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दधिवाहन थे, जिसकी पुत्री चंदना महावीर जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली जो है पहली महिला कौन थी? चंदना थी। आप जब चंपा भागलपुर में जाएंगे तो इनकी जो है पूरी की पूरी पत्थर की मूर्ति भी जो है चंदना की बनी हुई है। ये भी आप देख पाएंगे। अगला देखते हैं। अंग के दूसरे राजा द्रदवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है उदयन से किया था। आगे देखते हैं। इसी मगध में देखते हैं कि मगध नहीं, अभी अंग की बात हो रही थी। अंग में बृहद्रथ इस वंश का जो है अंग का अंतिम शासक था, जिसे हराकर बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया था। अंग के प्रमुख शहर चंपा, असरपुर, आसन, मछिए थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरीय नाम राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस का भी उल्लेख होता है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे और इसमें जो है अलकप्पा के बुली और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह जो है ये बिहार के अंतर्गत थे। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार के प्राचीन गणराज्य कौन कौन से हैं। तो अलकप्पी के बुली जो हैं, अलकप्पी के बुली गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच जो है स्थिर था। कहाँ था? अलकप को बुली ये शाहाबाद और भोजपुर क्षेत्र में जो है था। बुली लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके
शेष के एक भाग प्राप्त किए तथा उस पर जो है स्तूप निर्माण कराया था। तो बुली कहाँ पर था, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे है वैशाली के लक्ष्मी, जो कि एक गणराज्य ही था। बुद्ध काल में सबसे बड़े शक्तिशाली राज्य वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल द्वारा जो है किया गया था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास वैशाली का राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित जो है हो गया था। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध कट्टागारशाला का निर्माण जो है करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपना उपदेश भी दिए थे। आगे इसी में इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं कि बुद्ध काल में अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर लक्ष्मी राजा चेटक थे, जिसकी कन्या चेहलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। इस संबंध में ललित विस्तार में जो है इसका उल्लेख मिलता है। महावीर की माता त्रिशला चेटक की जो है बहन थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। बिंबिसार के काल में लक्ष्मी लोग काफी शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी एकता, शक्ति और गणराज्य की जो है काफी प्रशंसा की थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी और कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा जो है बनाया था। यहाँ पर हम आप ये भी बता दें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उनको वज्जियों का वर्णन जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी। पन्नी ने ब्रिज नाम लिखा है पर लक्ष्मियों का उल्लेख नहीं किया है, तो ये ज्यादा ये नहीं है। आगे देखते हैं, आगे रॉक हिल के अनुसार शाक्य और लिच्छवी एक ही जाति की दो शाखाएं थे। ये किसके अनुसार, रॉक हिल के अनुसार। मनु के अनुसार लिच्छवी लोग व्रात्य क्षत्रिय थे। वी.ए. स्मिथ के अनुसार लिच्छवी लोग तिब्बत से आए थे, परंतु इससे उनके विद्वान सहमत जो है नहीं है। बहुत सारे विद्वान जो है कहते हैं ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं मिथिला के बारे में, जो कि एक मिथिला बिहार के भागलपुर दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था और प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ राजा जनक अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। मिथिला के विदेहों का वर्णन वेदों, ब्राह्मण रामायणों और महाभारत में जो है आता है। अब आगे देखते हैं इसी में अगला कि जो बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी रहा था, जहां श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंश के थे। दूसरे राजा मिथि जनक विदेह थे, जिन्होंने मिथिला की स्थापना की थी। तो मिथि जनक विदेह जो है मिथिला की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे। इसके बाद सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द जो है जोड़ा जाने लगा। विदेह राजवंश के 25वें राजा शीर्ध्वज जनक, जिनकी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। तो सीता के जो पिताजी थे सीता माता की, तो उनका नाम जो है शीर्ध्वज जनक था, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि जनक जो है एक टाइटल लगाया जाने लगा था उस समय तक। आगे देखते हैं, आगे है कि इस राजवंश में करल जनक आखिरी राजा हुए। इसके बाद मगध राजा महापद्म नंद ने इसे अपने राज्य में जो है मिला लिया था, मगध साम्राज्य में। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हालांकि जो है अब मगध का उत्कर्ष जो है ये हम लोग कल देखेंगे, मगध का उत्कर्ष से संबंधित। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो डेली करंट अफेयर्स में जो है आज पहला करंट अफेयर्स है के
आर ने तीसरी बार जो है जीता है आईपीएल ट्रॉफी। केकेआर अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम में जो है रविवार को खेले गए आईपीएल फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जो है आईपीएल तीसरी बार जो है जीता है। पहली बार जो है 2012 में, उस दूसरी बार 2014 में और 2024 में जो है तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये खिताब जीता है। किसको हराकर? तो हैदराबाद को हराकर। और केकेआर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसा करने वाला, मतलब तीसरी बार जो है आईपीएल जीतने वाला तीसरा जो है बन गया है कोलकाता नाइट राइडर्स टीम, जो कि 3 बार जीती। इससे पहले चेन्नई जो है 3 बार जीत चुकी, 3 बार से हालांकि वो ज्यादा बार जीती है। उसके बाद मुंबई जो है, मुंबई भी जो है 3 बार से ज्यादा जीत चुकी है। तो अब जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक ऐसी टीम हो गई है जो कि आईपीएल की, जो कि 3 बार जो है ये खिताब जीत गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ऑरेंज कप जो है, जो कि सर्वाधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है, तो विराट कोहली को दिया गया है। वहीं पर्पल कप जो कि सर्वाधिक विकेट लेता है उसको दिया जाता है, तो पर्पल कप जो है हर्षल पटेल को जो है दिया गया है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 42 छक्के, दैट मीन सर्वाधिक छक्के जो है आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा द्वारा लगाया गया है, और 700 प्लस रन एक सत्र में 2 बार बनाने वाले जो है विराट कोहली दूसरे बल्लेबाज जो है बन गए हैं, क्योंकि विराट कोहली ने कितना 741 रन जो है बनाया, इसलिए उनको ऑरेंज कप मिला है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है कि 10वें व्यापारिक साझेदार में से 9 जो है भारत, 9 के साथ भारत घाटे में है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया समेत शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से जो 9 के साथ व्यापार घाटे में है। तो व्यापार घाटा क्या है, तो पहले ये जान लेते हैं। व्यापार घाटा होता है कि आयात और निर्यात के बीच के अंतर को जो है व्यापार घाटा कहा जाता है। मान लीजिए कि हमने जो है चाइना को 100 रुपये का माल भेजा है, और जो है चाइना से भारत ने, इंडिया ने 110 रुपये का जो है माल मंगाया है, 110 रुपये का। तो इस तरह जो है व्यापार घाटा कितना हो गया, 10 रुपये जो है व्यापार घाटा हो गया। मतलब हम जो है क्या कर रहे हैं, आयात जो है ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो वो व्यापार घाटे के रूप में होता है। तो हम 10 में से जो है 9 देशों के साथ ये व्यापार घाटे में चल रहा है भारत। और यहाँ पर ये भी बता दें आपको इम्पोर्टेंट तथ्य, जो कि बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है, कि 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर जो है 85 अरब डॉलर हो गई है। और साथ ही ये भी बता दें कि चीन के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार, दोहरा व्यापार जिसको कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर रहा, और वह चीन जो है अमेरिका को पीछे छोड़ते भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। ये प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है, बिहार एसआई में भी पूछा जा चुका है और अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है। तो उस समय जो है अमेरिका सबसे ज्यादा था, अब जो है अमेरिका को छोड़कर चीन जो है बन गया है। तो चीन जब बन गया तो इसको पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। वहीं अब भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.28 अरब डॉलर रहा, वहीं पर चीन के साथ 118.4 अरब डॉलर। तो चीन जो है आगे बढ़ चुका है, तो ये भी तथ्य आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं कि
भारतीय फिल्मकारों को कान में मिले 4 पुरस्कार। कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये पेरिस में मनाया जा रहा है ये उत्सव, और इसमें जो है भारत के इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ 4 पुरस्कार जो है जीता है भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से आप देखेंगे पायल कपाड़िया जो है कि ऑल वी इमेजिंग इज लाइट, इन्होंने इस मूवी के लिए पुरस्कार जीता है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है इनको ये ग्रैंड फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखेंगे कि कपाड़िया को जो अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट के लिए 2024 कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड फिक्शन पुरस्कार जो है जीती हुई है। वहीं FTII के छात्र चिदानंद एस नाइक की सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए जो है पुरस्कार मिला है। वहीं पर द सेमलेस के लिए अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है, इसके बारे में कल भी हम बता चुके हैं। वहीं पर जो है सिनेमेटोग्राफर और फिल्म निर्देशक संतोष शिवन को सिनेमेटोग्राफी के प्रतिष्ठित पेरे एंजिनिक्स एक्सेलेंसी पुरस्कार जो है मिला है। तो ये सारा चारों जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। पायल कपाड़िया का जो है जरूर नाम याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। दीपा करमाकर जो हैं रविवार को जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप जो है ताशकंद में हो रही थी, उसमें जो है महिला वॉल्ट स्पर्धा में पीला तमगा अर्थात स्वर्ण पदक जीती हैं, और ऐसा करने वाली जो है ये देश की पहली जिम्नास्टिक बन गई हैं दीपा करमाकर, जो कि 30 वर्षीय हैं। और इन्होंने देखेंगे तो जो इस और जितने भी फाइनलिस्ट थे उनमें जो है उत्तरी कोरिया की किम सोन यांग भी थी, जिन्होंने जो कि क्योर बियोल ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीता, तो ये इनके साथ थी, और इनमें जो है इन्होंने प्रथम स्थान लाया और स्वर्ण पदक जीता, और पहली बार ऐसा हुआ, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिम्नास्टिक में जो है भारत ने जिम्नास्टिक विश्व का चैंपियन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। अगला देखते हैं पृथ्वी के ध्रुवों। पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये जो है ये उत्तरी ध्रुव, ये वाला पार्ट दक्षिणी ध्रुव। तो इसी ध्रुवों के अध्ययन के लिए जलवायु उपग्रह लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, और इसको जो है नाम दिया गया है क्यूबसेट। एक छोटी उपग्रह है जिसको कि क्यूबसेट को लॉन्च किया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। मिशन के प्रत्येक क्यूबसेट में थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपग्रह होता है, जो कि इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए विशेष आकार के दर्पण और सेंसर का उपयोग करता है। क्यूबसेट पर फिट होने के लिए उपकरण को छोटा करने के लिए कुछ हिस्सों को छोटे करना आवश्यक होता है, और उसको जो ये छोटा करके ये क्यूबसेट जो है मुख्य रूप से किस तरह जो है गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी और ना ये पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन किस प्रकार हो रहा है, और एक छोटा जलवायु उपग्रह इसी के लिए जो है लॉन्च किया गया। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया और कौन किया गया। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।